हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा पाठ से वीडियोस लाती हूँ। तो आज की वीडियो विशेष है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप जन्माष्टमी के त्यौहार को और भी अधिक किस प्रकार से सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है डेकोरेशन को आप स्वयं घर पर कम बजट में डेकोरेशन की तैयारी को कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जन्माष्टमी आते ही कई तैयारी लग जाती है। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, लड्डू गोपाल जी के लिए आभूषण या लड्डू गोपाल जी के लिए तरह तरह के आसन और कई प्रकार की जो सजावट की चीज़ें रहती है वो हम लाते हैं। तो आप इस डेकोरेशन को कम बजट में किस प्रकार से अपने जन्माष्टमी को जो है कान्हा जी के लिए विशेष जो तैयारी है उसको कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों जो हमारे कृष्ण भक्त होते हैं वो जन्माष्टमी की तैयारी महीने से, हफ्ते से या कई दिनों से जो है स्टार्ट कर देते हैं। उसमें कई प्रकार के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक होती है, उनके जो है गहने होते हैं, उसके बाद में आप उनके आसन, पिलो, डेकोरेशन का सामान ये सब कुछ हम खरीदते हैं। पर यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर इस डेकोरेशन को आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक को खरीद रहे हैं तो आप कम से कम 5 या 6 पोशाक ज़रूर लें। इससे ज़्यादा आप पोशाक ना लें, बस इतनी ही पोशाक लें। इसके अंदर से आपकी जो पोशाक है वो 4 से 5 यूज़ होगी। और इसमें से यदि आपके लड्डू गोपाल जी को कोई पोशाक पसंद नहीं आती है या किसी प्रकार से वो छोटी हो जाती है या कोई भी कारण होगा तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा रहेगी। जैसे कि लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन सुबह पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जब हम लड्डू गोपाल जी को एक पोशाक धारण कराएंगे रात के समय, यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाते हैं तो आपको रात को भी लड्डू गोपाल जी के लिए एक पोशाक चाहिए जब आप उसको धारण करवा कर उनका श्रृंगार करेंगे। यदि आपने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया है तो फिर आप जो है छठी भी मनाएंगे। तो जन्म कराने के बाद सुबह आपको एक लड्डू गोपाल जी की पोशाक चाहिए और उसके बाद आपको छठी तक चाहिए, छठी की चाहिए। तो आपके पास में टोटल हो गई है अभी 4 और आप एक एक्स्ट्रा लेके आएंगे तो ये 5 पोशाक आपको लाना ही लाना है। यदि दोस्तों आप किसी वजह से इन पोशाक को नहीं ला पा रहे हैं या ये पोशाक काफ़ी हैवी है या इसका बजट ज़्यादा है, महंगी है, तो आप इन पोशाकों को घर पर रेडी कर सकते हैं। यदि आपको स्टिचिंग आती है तो आप मार्केट से कई प्रकार के अच्छे फैब्रिक मिलते हैं, उस फैब्रिक को लाकर लड्डू गोपाल जी के लिए इन पोशाक को रेडी कर लें। अब आता है दोस्तों गहने के। लड्डू गोपाल जी के जब हम नई पोशाक पहनाते हैं तो उनको पोशाक के अकॉर्डिंग जो है उनके आभूषण धारण करवाते हैं। तो यदि इस बार आप उनके आभूषण नहीं ला रहे हैं या आपके पास में लड्डू गोपाल जी के आभूषण जो है जो पहले के हैं, आपने कभी नहीं पहनाए हैं या लड्डू गोपाल जी को आपने 1 या 2 बार ही पहना है, तो आप उन जो आभूषणों को जन्माष्टमी पर पहना सकते हैं। अब आता है लड्डू गोपाल जी के आसन और पिलो। तो दोस्तों आपको मैं पिलो की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपको पिलो के कवर बनाना सिखाए हैं। यदि आप पिलो को परचेस नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने हाथों से सिलकर लड्डू गोपाल जी को सेवा देना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर लोटन की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आता है दोस्तों डेकोरेशन किस प्रकार से करना है। तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए जो शाइनिंग वाला फैब्रिक आता है उस फैब्रिक को लाकर उसके को आप स्टिचिंग कर उसके पर्दे बना सकते हैं। तो जिससे कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड रहेगा, जहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी की चौकी लगाएंगे या जहाँ भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं वहाँ पर उन पर्दों को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़े से जो है आर्टिफिशियल फूल ला सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल फूल रहते हैं वो महंगे होते हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारे फूल चाहिए। यदि इतने फूल संभव नहीं हो पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आर्टिफिशियल फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुछ फूल आप ओरिजिनल का प्रयोग भी कर सकते हैं।
हो सके तो आप बहुत सारे फूल लाकर उनकी माला बना सकते हैं। अशोक के पत्ते आते हैं, आम के पत्ते आते हैं, उनकी माला को भी आप बना सकते हैं। पत्तों को फोल्डिंग करते हुए उन्हें पत्ते को आप लगाइए, उसके अंदर आप फूल लगाइए। इस प्रकार से आप माला को तैयार कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बंधनवार हो जाएगा और जब आप जहाँ पर्दे लगाएंगे वहाँ पर इन लड़ियों को लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं वहाँ पर इन फूलों की माला को लगा सकते हैं। और जो आप आर्टिफिशियल फूल लेके आए हैं, जो पत्ते वाली आप लड़ लेके आए हैं या किसी प्रकार की आप फूलों की माला लेके आए हैं तो उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों, यदि आपके पास में मिरर है, किसी प्रकार के पल्स हैं आपके पास में रखे हुए हैं या और भी कोई कलर वाइज पल्स बहुत सारे रखे हुए, तो आप उनको सुई धागे की मदद से उन मोतियों को पोकर उसमें घंटी, मोर, जो भी आप जो रॉ मटेरियल आता है उसको लाकर उसमें पोकर आप ऐसी लटकनें बना सकते हैं। इन लटकनों को आप लड्डू गोपाल जी के झूले में लगा सकते हैं, जहाँ पर आपने पर्दा लगाया वहाँ लगा सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए और भी कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं तो आप इन लटकों को अच्छे से लगा दीजिए, जिससे कि जो सारी डेकोरेशन है वो और भी खूबसूरत हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आती है भोग। लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराएं? क्या 56 भोग आपको जन्माष्टमी पे लगाना चाहिए या जन्माष्टमी के दिन हम सुबह लगाएं या लड्डू गोपाल जी के जन्म के बाद में लगाएं? तो इसकी वीडियो दोस्तों मैं एक अलग से अपलोड करूंगी, जहां पर भोग और लड्डू गोपाल जी से जो भी उनकी दिनचर्या होगी जन्माष्टमी पे, उस पर एक विशेष वीडियो रहेगी। तो चलिए, अब लड्डू गोपाल जी की ये डेकोरेशन हो गई है यहाँ पर। अब लड्डू गोपाल जी की चौकी आपको कहाँ लगाना है? क्या चौकी मंदिर में लगाएं या लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से जो है डेकोरेशन करें? तो आप, यदि दोस्तों आपका मंदिर अच्छा है, मंदिर में स्पेस है या आपका मंदिर बड़ा है, तो आप पूरे मंदिर को सजाकर डेकोरेशन कर कर उसमें भी अपने लड्डू गोपाल जी को आप बैठा सकते हैं। यदि आपका मंदिर छोटा है या आप किसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशल झांकी तैयार करना चाहते हैं तो आप वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। जो भी जगह आप चुन रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लें, साफ़ कर लें। वहाँ पर अच्छे से आप जो है, अगर पक्का फर्श है तो वहाँ पोछा लगा लीजिए, यदि आपके यहाँ कच्चा है तो आप उसको अच्छे से लीप कर उस स्थान को रेडी कर लीजिए। अब वहाँ पर आपको रखना है एक चौकी, यानी कि एक बाजोट। आप एक बाजोट ले सकते हैं, उस बाजोट को रख कर उसके ऊपर आप लाल, पीला या ऑरेंज कलर का, इन तीनों कलर में से कोई सा भी वस्त्र बिछा सकते हैं। तीनों ही कलर शुभ होते हैं और इन तीनों कलर को आप बिछा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास छोटे और बाजोट है तो उसको रखिए। फिर इसके ऊपर लड्डू गोपाल जी का आसन लगाइए, उनके पिलो लगाकर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। और इसके जो आसपास जितनी भी डेकोरेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सारी आप डेकोरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब आते हैं लड्डू गोपाल जी की, अगर आप डेकोरेशन कर रहे हैं तो क्या जो आर्टिफिशियल जो पोट्स आते हैं उसको आप रख सकते हैं? जी हाँ, यदि ओरिजिनल फूल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पर आर्टिफिशियल फूलों को रख सकते हैं। हो सके तो आप ओरिजिनल फूलों का ही इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई ओरिजिनल फूल तोड़ के लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही यूज़ होते हैं, उसमें खुशबू नहीं होती है। उन फूलों को यदि आप ला रहे हैं तो उसको आप पत्ते समेत तोड़ के लेके आएँ, क्योंकि वो एक ओरिजिनल फूल होगा और उससे एक जो है बेटर पोट आपका तैयार होगा। उन फूलों को लाने के बाद आप यहाँ पर कांच के जो है बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, पीतल के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कांच के गिलास ले सकते हैं, कांच की जो कटोरियाँ आती हैं उनको ले सकते हैं और उसके अंदर आप ये जो ओरिजिनल आप फूल तोड़ के लाए हैं पत्ते के समेत वो आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप अशोक के पत्ते को डेकोरेशन कर कर भी एक सुंदर से एक पोट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पर जो उर्ली आती है,
पीतल की या फिर जो कांच की आपके यहाँ कटोरी है दोस्तों, किसी भी प्रकार की अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो उसके अंदर आप शुद्ध जल डालकर उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर भी डेकोरेशन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कैंडल का यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो आप कैंडल का यूज़ भी कर सकते हैं। यदि आप गुलाब के का यूज़ करते हो तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें जो खुशबू आती रहेगी वो आपके पूरे मंदिर में महकेगी और लड्डू गोपाल जी को सुगंधित सुगंधित जो है खुशबू मिलती रहेगी। तो इस प्रकार की डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। आप यदि लड्डू गोपाल जी का जन्म करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है अष्टकमल दल का निर्माण भी कर सकते हैं। अष्टकमल दल के लिए आपको यहाँ पर चावल की आवश्यकता होगी, तो चावल को कई प्रकार से रंगने के बाद आप वहाँ पर अष्टकमल दल बना सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी जो है कलश स्थापना भी उस दिन आप करेंगे। तो इस प्रकार की ये डेकोरेशन भी आपके लिए हो जाएगी और पूजा में अष्टकमल दल बनाया जाता है। आप यहाँ पर जो है जो रंगीन चावल है उनसे एक अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के सामने आप स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर जो कलर वाली रंगोली आती है दोस्तों उससे भी आप रंगोली बना सकते हैं। अगर आप इन सब से रंगोली नहीं बना रहे हैं तो आप फूलों से रंगोली बना सकते हैं। फूलों की रंगोली और भी सुंदर लगती है। तो इस प्रकार आप जो है जहाँ पर भी आपने लड्डू गोपाल जी की चौकी रखी है उसके सामने सुंदर सी एक रंगोली बनाई है फ्लावर वाली, जिससे कि आपकी डेकोरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। और जो हमारे कान्हा जी का जन्म होने वाला है तो उनके स्वागत के लिए ये रंगोली जो है स्पेशल रहेगी। तो इतनी ही जानकारी दोस्तों, आई होप आपको ये डेकोरेशन में इन सभी टॉपिक जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपनी फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर भी करें, जिससे कि वो भी इन छोटी छोटी टिप्स से जन्माष्टमी को घर पर रहकर स्वयं जो है डेकोरेशन कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी के जन्म की एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।